बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुका है और जितने भी विद्यार्थी ओएफएसएस के पोर्टल पे आवेदन किए थे तो आप सभी छात्र छात्राओं का प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब नामांकन वगैरह भी चल रहा है, तो ऐसे में मूल प्रश्न ये है कि अगर विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, चाहे कभी भी किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए, तो आप जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में नामांकन कराने के लिए, तो आपको नामांकन प्रूफ के तौर पर क्या प्राप्त कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ फी वगैरह सबमिट किए हैं, फॉर्म भर के दिए हैं +2 विद्यालय में, तो वहां पे आपका नामांकन हो चुका है और किस संकाय से हुआ है, उस संकाय में कौन कौन सा विषय लिए हैं, तो ये सब कैसे पता चलेगा। मतलब कि रसीद जो है नामांकन का या नामांकन प्रूफ आपको कैसे पता कर लेना है। नाम जो है बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे, ओएफएसएस के पोर्टल पे अपडेट हो चुका है कि आपने नामांकन ले लिया, तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ओएफएसएस के थ्रू नामांकन की प्रक्रिया चल रहा है क्लास 11th में इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में, और प्रथम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया जिसमें जिन भी विद्यार्थी का नाम है वो 28 तक नामांकन वगैरह ले सकते हैं। नामांकन कराने जैसे ही आप जाएंगे अपना इंटीमेशन लेटर और जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो उसके बाद जब नामांकन हो जाएगा तो देखिए 2-3 तरीका है, यहाँ पे क्लियर समझिएगा। सबसे पहला ये है कि अगर मान लीजिए आपके जिस भी +2 विद्यालय में गए वहां पे ऑफलाइन मोड में नामांकन की प्रक्रिया की संचालन हो रहा है, वहां पे को लोग ऑफलाइन फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को फिल करके अगर आप जमा किए हैं तो लोग बदले में आपको रसीद दे देते हैं काट के, तो रसीद आपके पास एक नामांकन प्रूफ के तौर पे रहेगा कि हाँ आप जो है इस संकाय से नामांकन करा रहे हैं, इस स्कूल कॉलेज में आप नामांकन लिए हैं, तो और ये विषय है, तो ये आपके पास नामांकन प्रूफ के तौर पर रहेगा जहां पे ऑफलाइन मोड में संचालित हो रहा है। अच्छा, जहां पे ऑनलाइन मोड में चीजें हैं सभी चीज, तो क्योंकि अगर जहां पे भी देखिए, और दूसरा जो मैं प्रूफ बताने जा रहा हूं वो आपके चाहे विद्यालय में ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, सब किसी को ओएफएसएस के पोर्टल पे जैसे ही जो आज नामांकन हो गया उसको आज शाम तक या कल तक अपडेट कर ही देना है, ताकि ओएफएसएस को पता चले कि इन विद्यार्थियों ने इस संकाय से यहाँ पे नामांकन ले लिया, ताकि द्वितीय मेरिट लिस्ट में उनका फिर से नाम नहीं जारी हो, जो वंचित विद्यार्थी हैं उनका नाम आए। तो दूसरा सबसे जरूरी बात है कि आपका कहीं पे भी नामांकन आप ले रहे हैं तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे मैसेज आना चाहिए, इस रूप में मैसेज आना चाहिए। चलिए मैं लाइव एक छात्र का मैसेज आया, मैं आपको दिखाकर समझा दे रहा हूं। एक विद्यार्थी का मैसेज आया है, इसी तरह आप पे भी मैसेज आया होगा अगर जैसे ही आपका नामांकन अपडेट हो जाएगा। इसका लिखा है रेफरेंस आईडी जो है आपका 25J करके, मतलब कि जो भी आपका है बारकोड नंबर, वो बारकोड नंबर दिया है और लिखा है कि योर एडमिशन इज अपडेटेड इनटू टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज कॉलेज, और यहाँ पे लिखा है साइंस और किस डेट को, तो इसका 12/6 के दिन अपडेट हुआ है। ये नामांकन आप पहले भी लिए होंगे, तो स्कूल कॉलेज जब अपडेट करेगा ओएफएसएस साइट पे तभी ये मैसेज आता है। तो ये किस नंबर पे आएगा, तो जो भी आप नामांकन कराते समय या ओएफएसएस पे आवेदन करते समय मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिए होंगे उस पे एक मैसेज आपको प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं क्लियर आपको दिखा दे रहा हूं। तो सबसे अच्छा नामांकन प्रूफ यही है कि आपको इस तरह एक आपके नंबर पे मैसेज आ गया, तो भले स्कूल कॉलेज आपको मतलब कि फी वगैरह का रसीद दे या ना दे, कोई भी प्रूफ दे या ना दे, लेकिन आपका समझिए नामांकन अपडेट हो चुका है। और यहां पे जैसे इस विद्यार्थी का साइंस से हुआ है तो साइंस यहां पे लिखा है, जिस स्कूल कॉलेज में यहाँ पे हुआ है इसका अपडेट तो वहां पे लिखा है। अच्छा, आपका कॉमर्स से हुआ होगा तो यहाँ पे कॉमर्स, अगर आर्ट्स से हुआ होगा तो आर्ट्स लिखा रहेगा। अब यहाँ पे समस्या ये आता है कि सर ठीक है यहाँ पे तो सिर्फ साइंस आ रहा है, तो हम साइंस में कौन कौन सा विषय लेंगे, या कॉमर्स आ रहा है तो कॉमर्स में मेरा किस किस विषय से आवेदन हुआ है, आर्ट्स में किस किस विषय से मेरा नामांकन हुआ है। तो देखिए इसको लेकर आपको ज्यादा चिंता नहीं लेना। अगर काफी जगह ऑफलाइन एक फॉर्म भरवाया जाता है, एडमिशन फॉर्म, काफी जगह नहीं भरवाया जाता है, तो उसमें आप विषय वगैरह टिक किए होंगे, लेकिन उससे भी आपको नहीं घबराना है। बस आपको एक इस तरह मैसेज प्राप्त कर लेना है। और जैसे मान लीजिए आर्ट्स से आपका हो गया नामांकन, यहाँ पे आर्ट्स लिखा है, या कॉमर्स से हो गया या साइंस से हो गया, और जैसे ही आपका कुछ दिन बाद जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया बंद होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। क्लास 11th में ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है इंटर बोर्ड एग्जाम के लिए, तो रजिस्ट्रेशन में पूरा स्वतंत्रता रहता है, विषय बदल सकते हैं। विषय का मतलब विषय, मैं क्लियर मेरी बात को समझिएगा, संकाय नहीं बदल सकते। यानी कि साइंस से नामांकन हो गया तो मैं आर्ट्स से रजिस्ट्रेशन करा लिया, आर्ट्स से हो गया कॉमर्स से कर लिया, ऐसे नहीं। आप सिर्फ विषय बदल सकते हैं कि साइंस में मान लीजिए अभी आपका मैथ से नामांकन हो, उसमें मन कर रहा है नहीं मुझे बायो से पढ़ना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, वहां पे बायो आप ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के समय। मतलब कि उसी संकाय में जो विषय चाहे वो ले सकते हैं। जैसे आपका आर्ट्स में मान लीजिए अभी आप हिस्ट्री वगैरह सोच रहे लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन के समय आप चाहें कि नहीं मुझे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अभी आपका यहाँ पे सिर्फ संकाय वाला मैसेज आएगा, और आगे जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय आप उस संकाय के अंतर्गत जो भी विषय चाहते हैं, अभी आप चुने हो या नहीं चुने हो, उस समय चुन सकते हैं।
तो ये क्लियर आपको समझना है। इस तरह का मैसेज आपको जरूर आना चाहिए। मैसेज आ गया तभी आपको समझना है कि आपका नामांकन वगैरह अपडेट हो चुका है। और उस तरह का मैसेज नहीं आया अगर आपके रजिस्टर्ड नंबर पे इस तरह मैसेज आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक विद्यार्थी के द्वारा भेजा गया, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट रोहित कुमार, काइंडली नोट दैट योर एडमिशन फॉर्म इज पेंडिंग, काइंडली कॉन्टेक्ट टू कॉलेज ऑफिस काउंटर, कॉलेज वेबसाइट एड्रेस दिया है रिगार्डिंग प्रिंसिपल और कॉलेज का नाम। अगर इस तरह आप पे मैसेज आया है तो समझिए आपका क्या है कि आपका जो आप एडमिशन फॉर्म मतलब कि एडमिशन कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए थे या एडमिशन फॉर्म भरे थे, जहां पे भी आपको नामांकन लेना है वहां पे जाके, तो वहां पे आपका कुछ ना कुछ चीज पेंडिंग है, मतलब कुछ ना कुछ गलत भर दी, इसलिए आपका नामांकन अपडेट नहीं हो रहा है। तो आपको वहां पे जाना है एडमिशन काउंटर पे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि उस कॉलेज के ऑफिस काउंटर पे आपको जाना है और मैसेज दिखाना है कि मेरे पास ऐसे मैसेज आया है। तो लोग चेक करेंगे किस रीजन की वजह से आपका मैसेज आ रहा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आप छोड़ देंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे, अगर एडमिशन फी नहीं जमा किए होंगे तो एडमिशन, मतलब जिस कारण से आपके पास इस तरह मैसेज आ रहा होगा वो लोग सुधार करेंगे। तो उसके बाद जो मैं पहला मैसेज दिखा रहा था नामांकन अपडेट का, वो आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर समझते चलिएगा। तो मैंने दोनों बता दिया। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ होगा तो इस तरह मैसेज आएगा, अगर इस तरह मैसेज आए तो सीधे जहां पे आपका नामांकन कराने गए थे, जो भी यहाँ पे कॉलेज वगैरह का नाम है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आपने जो भी नाम रहेगा, वहां पे जाकर आपको पता करना होगा किस कारण से आप पे पेंडिंग बता रहा है एडमिशन, वो कारण सुधरवाएंगे तो आपका एडमिशन अपडेट होगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा। और बाकी सिर्फ अभी संकाय का मैसेज आता है तो कोई चिंता की बात नहीं। मैंने बता दिया रजिस्ट्रेशन भरते समय आप सिर्फ संकाय नहीं बदल पाएंगे, जिस भी संकाय में नामांकन हुए उसमें कोई भी विषय का चयन आप कर सकते हैं। और बाकी तरीका है कि आप ना स्टूडेंट लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। स्लाइड अप वगैरह का विकल्प मिल गया है तो समझिए आपका नामांकन अपडेट हो चुका है। नामांकन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, कब तक डेट है, हर एक चीज पढ़ने के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए। arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके सामने देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा और एडमिशन नामक कैटेगरी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एडमिशन नामक कैटेगरी है, इसमें पढ़ लीजिएगा। जहां पे भी लिखा होगा यहाँ पे इंटर एडमिशन या UFSS क्लास 11th एडमिशन का मेरिट लिस्ट, इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा जानकारी है कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको नीचे की तरफ करके दिखा दूं तो मेरिट लिस्ट जैसे आया है प्रथम तो 28 तक नामांकन होगा, द्वितीय मेरिट लिस्ट कब आएगा तो यहाँ पे चीजें अपडेट मिलेगा। स्लाइड अप क्या है, यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाना है, मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह देखना है तो देख सकते हैं। स्टूडेंट लॉग इन करके चीजें देख सकते हैं अपडेट हुआ है कि नहीं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो जो भी विद्यार्थी नामांकन करा रहे हैं तो उनको नामांकन प्रूफ के तौर पे एक SMS आप पे जरूर आना चाहिए। आपका अपडेट हो चुका है तो किस रूप में मैसेज आएगा मैंने दिखा दिया लाइव। अगर नहीं आ रहा है तो अगर पेंडिंग वाला मैसेज, अगर नामांकन पेंडिंग है तब किस रूप में मैसेज आएगा वो भी मैंने दिखा दिया। तो इस रूप में मैसेज आ गया तो आपको चिंता नहीं लेना है, आपको समझना है कि आपका नामांकन आपका अपडेट हो चुका है। अगर स्कूल कॉलेज से रसीद मिल गया तो उसको संभाल करके, नहीं मिला है कोई भी फी रिसिप्ट तो कुछ चिंता की बात नहीं, मैसेज आ गया तो आपका नामांकन अपडेट है। और सिर्फ संकाय का मैसेज आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आगे आप जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय विषय चुनने की उसी संकाय में आप विषय इधर उधर कर सकते हैं, संकाय नहीं बदल सकते हैं। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही था। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।